हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा। स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। तो ये हिंदी साहित्य का दूसरा क्लास है जिसमें हम काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था गारसदा दासी, उनका कोई काल विभाजन नहीं था उनके इतिहास का। उसके बाद शिव सिंह सेंगर आए थे जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा, उसका भी कोई काल विभाजन नहीं था। काल विभाजन की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? जब ग्रियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, काल विभाजन वहाँ से शुरू होता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही अपने इतिहास का काल विभाजन किया था। तो ग्रियर्सन ने अपने इतिहास का कितने भागों में काल विभाजन किया है? 11 भागों में। ठीक है, कितने भागों में? 11 भागों में। उनका जो सबसे पहला सबसे जो पहला काल था आरंभिक काल, उसका नाम क्या था? चारण काल। ठीक है, आरंभिक काल का नाम था चारण काल और अंतिम काल का नाम था महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, हम लोगों को 11 कालों का मतलब नाम नहीं याद रखना है, बस प्रथम एवं अंतिम। ठीक है, पहला और आखिरी नाम हम लोगों को याद रखना है। ठीक, तो पहला जो काल था उसका नाम क्या था? चारण काल और अंतिम काल का नाम था महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, तो जो चारण काल था उसके अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख था। जो चारण काल था उसके अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख था। इसके अलावा ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में लेखकों और कवियों का काल क्रमानुसार वर्णन किया। पहली बार काल विभाजन किया और क्या किया? काल क्रमानुसार वर्णन किया और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया। ठीक है, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखकों और कवियों का काल क्रमानुसार और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इनकी आलोचना, इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास का मतलब द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की आलोचना भी की गई और किस आधार पर की गई वो जानते हैं। कहा गया आलोचना में कि इन्होंने जो काल विभाजन किया था, ठीक है, 11 कालखंडों में जो इन्होंने विभाजन किया था अपने इतिहास का, उसमें क्या था? वैज्ञानिकता का अभाव था। उसमें वैज्ञानिकता का अभाव पाया गया, ऐसी इनकी आलोचना की गई। ठीक है, पहला ये वैज्ञानिकता। तो किस आधार पर उनकी आलोचना की गई ग्रियर्सन की? पहले तो काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव। ठीक है, काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव। दूसरा, अध्यायों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं था। इस आधार पर उसकी आलोचना की गई। ठीक है, आगे है मिश्र बंधु द्वारा लिखित। तो इन्होंने अपने इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया? 5 भागों में। ठीक है, इन्होंने अपने इतिहास का विभाजन 5 भागों में किया। जो पहला था वह था प्रारंभिक काल। ठीक है, पहला था जो काल, उसका नाम क्या था? प्रारंभिक काल। इसे भी 2 भागों में विभाजित किया है। कैसे? पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने, मिश्र बंधु ने 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक का समय क्या है? 700 से 1343 विक्रमी संवत। 700 से 1343 विक्रमी संवत। ठीक है, और उत्तरारंभिक का समय है 1344 से 1444 विक्रमी संवत। उत्तरारंभिक का समय क्या है? उत्तरारंभिक काल का समय 1344 से 1444 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत जो है, इसमें से अगर 57 घटा देंगे, विक्रमी संवत से अगर 57 घटा देंगे तो ईस्वी निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसे ईस्वी में बदलना है तो इसमें से 57 घटाना पड़ेगा। जैसे 700 में से 57 घटा दिया तो ईस्वी निकल जाएगा, 1343 में 57 घटा दिया तो ईस्वी निकल जाएगा, इस तरह। ठीक है, तो प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। आगे है माध्यमिक काल। ठीक है, माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की गई है। ये जो माध्यमिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है ना, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, इन्होंने जो उत्तर की जगह पे प्रौढ़ कर दिया है ना, तो इस आधार पर इनकी आलोचना की गई है। ठीक है, पूर्व माध्यमिक काल का समय क्या है? 1445 से 1560। 1445 से 1560 विक्रमी संवत। और प्रौढ़ माध्यमिक का समय है 1561 से 1680। ठीक है,
1561 से 1680। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अलंकृत काल। ठीक है, अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल को भी दो भागों में विभाजित किया है। कैसे कैसे? पूर्वालंकृत काल, पहला जो भाग था अलंकृत काल का वह था पूर्वालंकृत काल और दूसरा था उत्तरालंकृत काल। ठीक है, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल का समय क्या है? 1681 से 1790, 1681 से 1790। और उत्तरालंकृत का समय है 1791 से 1889, 1791 से 1889। ठीक है, उसके बाद आता है परिवर्तन काल। एक तो माध्यमिक काल में जो पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल कर दिया था, उस आधार पर उनकी आलोचना की गई। और दूसरा है ये जो चौथे नंबर पे परिवर्तन काल लाया इन्होंने 1890 से 1924 विक्रमी संवत तक परिवर्तन काल का जो वर्णन किया, इस आधार पे भी उनकी आलोचना की गई। मिश्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ के, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की आलोचना की गई परिवर्तन काल के आधार पर भी। उसके बाद है 5वें नंबर पे वर्तमान काल। वर्तमान काल का समय क्या? 1926 से अब तक, 1926 से अब तक। ठीक है, आगे है, अब इनकी आलोचना के बारे में जानते हैं, इसे भी लिख दिया है मैंने। काल विभाजन, इन्होंने जो काल विभाजन किया 5 भागों में, जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया, उसका कोई आधार स्पष्ट नहीं है। मतलब किस आधार पे उन्होंने काल विभाजन किया इसकी कोई स्पष्टता नहीं है, इस आधार पे उनकी आलोचना की गई। दूसरा है कालखंड के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं। कालखंड का जो नामकरण किया उसमें एक जैसी पद्धति नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पहला जो प्रारंभिक काल था उसमें पूर्व और उत्तर किया, फिर सेकंड वाले में पूर्व और प्रौढ़ कर दिया, और फिर जब तीसरा था अलंकृत काल उसमें भी पूर्व और उत्तर किया, लेकिन माध्यमिक काल में क्या कर दिया? पूर्व और प्रौढ़ कर दिया। ठीक है, इस आधार पर उनकी आलोचना की गई कि नामकरण में एक जैसी पद्धति उन्होंने नहीं अपनाई। ठीक है, उसके बाद है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल के बारे में कहा ये क्या है? असंगत है, मतलब बेवजह है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, परिवर्तन काल को भी असंगत मान लिया। चौथा था, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का आरंभ 700 विक्रमी संवत से मानकर क्या किया? हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को ले आया। ये जो मिश्र बंधु थे इन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मान लिया? ये देखो 700 से मान लिया था, प्रारंभिक काल में आया ना। पूर्व प्रारंभिक काल का समय क्या है? 700 से 1343 ईस्वी। तो इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का आरंभ 700 विक्रमी संवत से माना। इसकी वजह से क्या हुआ? अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत वे अपभ्रंश की रचनाओं को ले आए। इस आधार पर भी उनकी मिश्र बंधु की आलोचना की गई। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने अपने इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया, मतलब इनका काल विभाजन 4 भागों में हुआ है। पहला है आदिकाल। ठीक है, पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा, और समय क्या दिया? 1050 से 1375। ठीक है, 1050 से 1375। उसके बाद है पूर्व मध्यकाल। आदिकाल के बाद आया पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल को और क्या नाम दिया? भक्तिकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल भी नाम दिया, और इसका समय क्या था? 1375 से 1700, 1375 से 1700। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा है, और इसका समय दिया है 1700 से 1900। 1700 विक्रमी संवत है, 1700 से 1900। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, और गद्य काल का समय है 1900 से 1984, 1900 से 1984। ठीक है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल। ठीक है, 1050 से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से 1984। ठीक है, अब है इनके काल विभाजन के नामकरण का आधार। इन्होंने जो काल विभाजन किया उसका नामकरण का आधार क्या है? पहला है साहित्यिक ग्रंथों की प्रवृत्ति को आधार बनाया। उस समय के जो साहित्यिक ग्रंथ थे
उसकी क्या प्रवृत्तियाँ थी, मतलब उसकी क्या विशेषताएं थी, उसको आधार बनाया नामकरण करने के समय में, ठीक है। काल विभाजन को जो नामकरण किया उसका आधार क्या था, साहित्यिक ग्रंथों, उस समय के साहित्यिक ग्रंथों की जो प्रवृत्तियाँ थी अर्थात विशेषताएं थी उसे आधार बनाया। दूसरा, ग्रंथों की प्रसिद्धि को, मतलब कौन से ग्रंथ की प्रसिद्धि क्या है, कितनी है और उसका परंपरा क्या है, ठीक है। ग्रंथों की प्रसिद्धि और उसकी परंपरा के आधार पर भी काल विभाजन का नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी भी आलोचना की गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी आलोचना की गई है। इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद इनकी आलोचना की जाती है। क्यों? वीर गाथा के नामकरण के आधार पर, वीर गाथा काल का जो नामकरण किया ना, इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना की जाती है, वीर गाथा काल के नामकरण के आधार पर। कैसे? आलोचकों का कहना है कि मतलब वीर गाथा काल जैसा कुछ था ही नहीं, मतलब वीर गाथा काल जैसा कुछ प्रवृत्ति उस समय नहीं थी, ऐसा मतलब आलोचक कहते हैं। इस आधार पर उनकी आलोचना की गई। दूसरा जो था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कट्टर आलोचक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या थे, कट्टर आलोचक थे। इन्होंने वीर गाथा काल में जो रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को शामिल किया उस पर क्या किया, इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। किसने प्रश्न चिन्ह लगाया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में जो 12 रचनाओं को शामिल किया तो उस पर क्या किया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों को आधार बनाया, मतलब शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों को आधार बनाकर काल विभाजन किया वे सारे ग्रंथ क्या है, आधारहीन है। वे सारे ग्रंथ आधारहीन है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, मतलब उनका कोई इतिहास ही नहीं है, ठीक है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में, ठीक। अब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ओके। और है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनके इतिहास का नाम क्या था? इनके इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने अपने इतिहास का विभाजन 5 भागों में किया है, ठीक है। इन्होंने अपने इतिहास का विभाजन 5 भागों में किया है, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। मतलब इनके काल विभाजन और रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में कुछ खास अंतर नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इन्होंने क्या किया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल, मतलब आदिकाल को, आदिकाल अर्थात प्रारंभिक काल को क्या किया है, 2 भागों में विभाजित कर दिया। मतलब आदिकाल, प्रारंभिक काल, वीर गाथा काल सभी तो एक ही है ना, तो इन्होंने इसे क्या किया है, 2 भागों में विभाजित कर दिया है, संधि काल और चारण काल, संधि काल और चारण काल, ठीक है। संधि काल का समय क्या है, संवत 750 से 1000, संधि काल का समय है 750 से 1000, ठीक है। फिर चारण काल का समय है संवत 1000 से 1375, ठीक है। चारण काल का समय क्या है, संवत 1000 से 1375। भक्ति काल का समय है 1375 से 1700, ठीक है, 1375 से 1700। और रीति काल का समय है 1700 से 1900 और आधुनिक काल का समय है 1900 से अब तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी के इनकी आलोचना या फिर मतलब नोट करने के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने शुक्ल जी ने नामकरण जो किया वो रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया। शुक्ल जी ने नामकरण किस आधार पर किया, रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रचनाकार के आधार पर किया। शुक्ल जी ने नामकरण, मतलब दोनों में क्या अंतर है यही बताया जा रहा है यहाँ पे दोनों के इतिहास में, कि शुक्ल जी ने जो नामकरण किया था वो क्या था, उसका आधार क्या था, रचना की प्रवृत्ति अर्थात रचना की विशेषताएं, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रचनाकार के आधार पर किया। दूसरा है कि वीर गाथा, जो मतलब वीर गाथा, जैसे वीर गाथा परक जो रचना है ना, उसके रचयिता क्या कहलाते हैं, चारण। वीर गाथा परक जो रचना होती है उसके जो रचयिता होते हैं, मतलब वो जो लिखा होता है जिन्होंने, उन्हें क्या कहा जाता है, चारण। इसलिए चारण काल और वीर गाथा काल में कोई खास अंतर नहीं, मतलब चारण काल और वीर गाथा काल एक ही है। इसलिए अगर मतलब ऐसा प्रश्न आता है कि संधि काल, आदिकाल को संधि काल और चारण काल किसने कहा है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। इसके आधार पर एक और अंतर है कि इन्होंने
जैसे मिश्रबंधु ने अपने इतिहास का, हिंदी साहित्य का इतिहास कब से मान लिया, 700 ईस्वी से मान लिया, जिसकी वजह से अपभ्रंश की रचनाएं भी उसमें शामिल हो गई। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी, इन्होंने भी क्या किया है, अपने इतिहास का मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से मानते हैं, संवत 750 से मान लेते हैं, जिस वजह से इसमें भी अपभ्रंश की रचनाएं आ जाती है। ठीक है, अपभ्रंश की रचनाएं आ जाती है। ओके, लास्ट है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने जो इतिहास लिखा वह ईस्वी में लिखा, मतलब ईस्वी में जो इतिहास लिखा है इन्होंने लिखना शुरू किया। इससे पहले संवत में लिखा जाता था, विक्रमी संवत में। ठीक है, इन्होंने ईस्वी में लिखा है। तो इनका जो काल विभाजन है वह है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय क्या है, 1184 से 1350, 1184 से 1350। और पूर्व मध्यकाल का समय है 1350 से 1600, 1350 से 1600। उत्तर मध्यकाल का समय है 1600 से 1857, उत्तर मध्यकाल का समय है 1600 से 1857। और आधुनिक काल का समय है 1857 से अब तक, 1857 से अब तक। ठीक है, तो ये हिंदी साहित्य के ऊपर दूसरा क्लास यहाँ पे आज ख़त्म होता है। तो फिर तीसरे क्लास में मिलेंगे इसी से संबंधित कुछ और टॉपिक के साथ, मतलब कुछ और प्रश्न के साथ, कुछ और पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।